यूनिवर्स हमारे सामने होते हुए भी हमसे कितना कुछ छुपा है और हमसे छुपे होने के बावजूद भी इसने हमको कितना दिखाया है। यूनिवर्स के राजों को समझने के लिए हमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स की मदद लेनी पड़ती है और साथ में ये भी जानना ज़रूरी है कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है। कुछ कायनात में ऐसे भी सितारे मौजूद हैं जो दूसरे सितारों को खा जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सितारे मौजूद हैं जिनसे दूसरे सितारे मिलकर बनते हैं। और कायनात में डार्क एनर्जी और मल्टीवर्स के राज कौन से हैं? आज के एपिसोड में हम इन्हीं यूनिवर्स की मिस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और ये देखेंगे कि साइंस और मैथमेटिक्स ने हमें क्या दिया। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल रेजोनेंस। मैथमेटिक्स कहने को तो एक सब्जेक्ट है, लेकिन असल में इसके अंदर कायनात का फ़लसफ़ा छुपा हुआ है। फ़लसफ़े को हम साइंस ऑफ विजडम भी कहते हैं, इल्मो हिकमत की साइंस। लेकिन मैथमेटिक्स ने हमें क्या दिया है? चलिए इसको कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिज़िक्स की नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रोफिज़िक्स की दो ब्रांचेस हैं, एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी में हम ये देखते हैं कि कायनात किस चीज़ से बनी, इसमें मटेरियल थिंग्स कौन कौन सी हैं और ये प्रोसेस कैसे हो रहे हैं। जबकि कॉस्मोलॉजी में हम यूनिवर्स के स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन और यूनिवर्स की प्रोग्रेस के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अंदर यूनिवर्स की एंडिंग भी शामिल है। अब ये कायनात या ये यूनिवर्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये हमें मैथमेटिक्स ने बताया। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी के मुताबिक इस यूनिवर्स के कई स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ये एक टायर की शक्ल का हो सकता है जिसको हम टॉरस कहते हैं, ये इलिप्टिकल तो भी हो सकता है और ये पैराबोलाइड भी हो सकता है। लेकिन एक हमारे पास मॉडल यूनिवर्स का स्फेरिकल भी है। तो मैथमेटिक्स ने हमें ये बताया कि इस कायनात की पॉसिबल शेप क्या हो सकती है। और दूसरी मैथमेटिक्स की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। हम कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल करके किसी स्टेट का फ्यूचर बता सकते हैं कि फ्यूचर क्या हो सकता है। मैथमेटिक्स ने हमें यूनिवर्स की क्रिटिकल डेंसिटी निकालने में मदद दी। क्रिटिकल डेंसिटी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की डेंसिटी को कहा जाता है। और जब यूनिवर्स की क्रिटिकल डेंसिटी या कसाफत निकाली गई तो हमें पता लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी मादा मौजूद है जो दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन वो मादे में शुमार होता है। फिज़िक्स और मैथमेटिक्स ने इसको डार्क मैटर का नाम दिया। दूसरा सबूत डार्क मैटर का ये था कि हमें स्पेस के कई जगहों पर ग्रेविटेशनल पुल यानी कि कशिश शकल महसूस हुई, लेकिन उस कशिश शकल को लगाने वाली बॉडी और ज़र्रात मौजूद नहीं थे। तो हमने उसको डार्क मैटर का नाम दे दिया। डार्क मैटर क्या है इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि कोई चीज़ हमें तब नज़र आती है जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है और वो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में या टेलीस्कोप के लेंस में पड़े। तो डार्क मैटर हमें नज़र नहीं आता। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो डार्क मैटर रोशनी को खा जाता है या सिर्फ रोशनी को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसका मतलब है ये एक ऐसा ख़ास ज़र्रा है या ऐसा ख़ास एलिमेंट है जो अपना इफ़ेक्ट तो छोड़ता है लेकिन नज़र नहीं आता। अब अगर हम कहें कि कोई डार्क फोटोन जैसी कोई टर्म है, तो फ़िलहाल साइंस ने डार्क फोटोन को अभी तक डिस्कवर नहीं किया। ये था इस वीडियो का पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम मज़ीद गहरे हक़ाइक़ की तरफ नज़र डालेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।